हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? पढ़ाई चल रही है? ओके, चलो तो पढ़ाई करते हैं। आज क्या हम पढ़ाने वाले हैं? आज हम पढ़ाने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। उसमें क्या पढ़ा चुके हैं हम? सेट्स। सेट्स में दो क्लास हो चुकी हैं जिसपे हम लोग उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ चुके हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं सेट्स के अंदर वो हम लोग समझ चुके हैं। अब उन कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो वो अच्छी हो और जो क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सके और सॉल्व कर सके। ओके, और इन बिटवीन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। चलो तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे हमारा अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो और एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर सके। मोर देन 99% हम लोग स्कोर कर सकें एग्जाम में, स्पेशली मैथमेटिक्स में। ओके, पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट थिंग, द कलेक्शन ऑफ all months of a year beginning with लेटर जे। अब ये पूछा गया है कि ये क्या सेट है? पूछा गया है कि यह सेट है क्या? सेट क्या होता है? ओके, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, तो क्या होगा? वो सेट्स होगा। इसमें देखो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। एक ईयर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ओके, तो 12 के 12 महीने क्या है? डिफाइंड है कि नहीं है? वेल डिफाइंड है कि नहीं है? ओके, और इसमें क्या करना है? द मंथ, वो मंथ्स काउंट करने हैं जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है। कौन कौन से मंथ्स हो सकते हैं? जनवरी, जून और जुलाई। ओके, तो एक क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं है? तो ये क्या हो गया? सेट हो गया कि नहीं हो गया? जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वेल डिफाइंड लाइक सेट्स है क्या या नहीं है, तो उसमें देखो जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं क्या वो वेल डिफाइंड एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। अब किसी भी साल में कोई भी साल लो, उसमें क्या 12 महीने ही होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ओके, यही तो होता है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। समझ में आ गया? और उसके अंदर भी इसमें क्या बोल रहा है उस मंथ को काउंट करना है जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है। हमको उस मंथ को काउंट करना है जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहा है। तो कौन कौन से लेटर मंथ्स हो जाएंगे? जनवरी हो जाएंगे, ओके, जून और जुलाई हो जाएगा। ये क्या है? इसको बताना था कि ये सेट है कि नहीं है। हाँ, ये सेट है। ओके, ये क्या है? सेट है। ओके, और एक दूसरा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ जितने, मैं क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहा हूं जितना आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, समझ सके। ओके, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। पहले ये बताओ क्या यह वेल डिफाइंड है? हमारे लिए जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। आपके लिए क्या होंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। किसी और के लिए क्या हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन है यह? ओके, ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब अब सबके लिए अगर जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं अगर सबके लिए सेम होते तब वो जाके एक सेट हो जाता। ओके, परंतु यहाँ पे क्या है? सबके लिए वो पर्सन टू पर्सन वो डिफर कर रहा है। पर्सन टू पर्सन जो है वो डिफर कर रहा है, इसलिए क्या है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। जब वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं है तो क्या है? क्या नहीं है? सेट्स नहीं है। समझ में आ गया? ओके, यह सेट नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A team of 11 a team of 11 best cricket batsmen of the world। ओके, अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये सेट है क्या? तो देखो क्या बोल क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन हैं वो सबके लिए पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब पर्सन के लिए जो बेस्ट 11 बेस्ट बैट्समैन हैं वर्ल्ड के वो सेम ही होंगे। ओके, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं है तो सेट है ही नहीं है, ये भी सेट नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, समझ में आएगा कि नहीं समझ में आ गया? तो बोल देना, कैसे बोलो लिखोगे उसमें
it is not well defined collection. Okay, because it's differ like this thing, it differ from person to person. like person to person जो 10 most like best batsmen होंगे, 10 best batsmen और 11 best batsmen of the cricket होंगे, वो क्या होंगे, वो डिफर करेंगे। समझ में आ गया, वो डिफर करेंगे। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, लाइक अ सेट इज गिवन 1 2 3 4 5 और 6। ओके, अब ये किस फॉर्म में है, इसको हम बोल सकते हैं टैबुलर फॉर्म में है और ओके रोस्टर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में है, ओके टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, दोनों एक ही फॉर्म है, ये ध्यान देना। ओके, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म एंड प्रॉपर्टी फॉर्म दोनों एक ही है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म को और प्रॉपर्टी फॉर्म को, दोनों एक ही चीज है। अब इसमें क्वेश्चन है कि आपको ये सिंबल का यूज करना है, बिलोंगिंग्स टू और एंड डज नॉट बिलोंगिंग्स टू। देयर आर सम एलिमेंट्स आर गिवन। अब 5 है, सोचो 5 एलिमेंट है, क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि ये 5 एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा कि नहीं। अब चेक करो क्या 5 एलिमेंट इस सेट के अंदर है, हाँ तो क्या करोगे, हाँ 5 जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, 5 क्या रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट ए को। ओके, अब 0 क्या सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे 0 एलिमेंट है नहीं, तो ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, क्या यूज करोगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 0 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब ना नेक्स्ट एलिमेंट मान लो 8 है, अब 8 देखो 8 बिलोंगिंग्स टू ए, चेक करो क्या 8 एलिमेंट है इसमें, ओके नहीं है, ये क्या है, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब 4 देखो 4 बिलोंगिंग्स टू ए, चेक करो 4 एलिमेंट है, हाँ तो क्या हो जाएगा 4 बिलोंगिंग्स टू ए। नेक्स्ट क्या है 10 बिलोंगिंग्स टू ए, क्या चेक करो 10 एलिमेंट है इसमें, आया क्या, नहीं है, तो क्या हो गया 10 डज नॉट बिलोंगिंग्स टू ए। कैसे यूज करना है बिलोंग का और डज नॉट बिलोंग का, ओके आपको समझ में आ गया पक्का। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर इन बिटवीन आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछते रहिए आप लोग, ओके कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछते रहिए, ओके और समझना आराम से। अभी आप लोग जस्ट 10th बोर्ड का एग्जाम फिनिश किए हो, ओके अभी 11th में जस्ट इंटर किए हो, इसलिए बेसिक्स पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरीथिंग को मतलब एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट, ओके तभी समझ में आएगा, जो आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप सेट्स पढ़े नहीं हो कभी। ओके, अब ना सम सेट बिल्डर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, हम लोगों को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, और क्वेश्चन दे दिया जाएगा, रोस्टर फॉर्म में दे दिया जाएगा, और हम कहने बोलेगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, चेक करते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, ओके कन्वर्ट इनटू द roster form, write in the roster form, set A is given x such that, इसको क्या बोलते हैं, such that हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, x such that x is an integer, x is an integer and जो x है -3 से लेके 7 तक। अब इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, क्या है, x such that x is an integer एंड कंडीशन है, क्या कंडीशन है, x जो है -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन सा नंबर आ सकता है इसके अंदर, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ओके, तो कौन कौन सा इंटीजर आ सकता है, -2 जो कि -3 से बड़ा है, और -2 क्या है, इंटीजर है। ओके, -1 -1 क्या है, -3 से बड़ा है और क्या है, इंटीजर है। 0 क्या है, -3 से बड़ा है और क्या है, इंटीजर है। 1 इज क्या होगा, -3 से बड़ा है और 1 इंटीजर है, लाइक दैट। तो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, -2 कंडीशन जो वेरीफाई कर रहा है, ओके जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, समझ में, -2 और इसको भी सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, x इंटीजर होना चाहिए और x जो है -3 से बड़ा और 7 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो कौन कौन सा हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ओके, समझ में आ गया। अगर यहीं पर क्या देता, ग्रेटर देन आर इक्वल टू,
लेस देन आर इक्वल टू, उस समय -3 भी हो जाता है और 7 भी हो जाता है, परंतु यहाँ पे क्या है, इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है, ओके, और 7 से छोटा हो, तो -3 और 7 को नहीं काउंट कर सकते, उसके बीच में जितने भी इंटीजर हैं सब आ जाएंगे। और उसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, मतलब टैबुलर फॉर्म में लिखना है। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ओके। कोई सेट है सी, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर सच दैट, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछते रहिएगा, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, ओके। क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर, एक्स जो है वो 2 डिजिट नंबर है, क्या क्या हो सकता है वो, ओके, जैसे 10, 11, 12, 13, ये क्या है, 2 डिजिट नंबर है ना, हाँ, उसमें क्या है, सच दैट, ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स, उस जो 2 डिजिट नंबर है उनका जो सम करें तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कौन सा डिजिट हो सकता है, 17, 17 में क्या हो गया, उसके डिजिट्स क्या है, 1 एंड 7, 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8, सम ऑफ इट्स डिजिट 8 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 26, 26 में क्या है, 2 + 6 8, ओके, देन 35, 3 + 5 8, ओके, देन क्या हो जाएगा, 44, 4 + 4, ओके, 44, देन 53, 5 + 3, ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 62, 6 + 2, देन 71, ओके। और उसको किस फॉर्म में लिखना है हम लोगों को, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ओके, हम लोगों को किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, ध्यान देना, ओके, किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 17, ओके, नेक्स्ट 26, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 44, नेक्स्ट 53, देन 62 एंड लास्ट में 71। चेक करो, ये 2 डिजिट नंबर है और इन डिजिट्स का जब सम करेंगे तो 1 + 7 8 आना चाहिए, जो क्वेश्चन के अंदर है 8, ओके। 2 + 6 26 क्या है, डिजिट्स, 2 डिजिट नंबर है, 2 + 6 उसको ऐड कर दो 8 आ जाए, 3 + 5 4 + 4 5 + 3 6 + 2 7 + 1, समझ में आ गया, पक्का 100%, ओके। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो हम लोग क्या, जो सेट बिल्डर फॉर्म था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, रोस्टर फॉर्म में। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ओके, कन्वर्ट इनटू द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में क्या है, डी डी सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर which is divisor of 60, ओके। x क्या है, x जो है प्राइम नंबर है जो विच इज डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60 मतलब जो जिससे 60 डिवाइड हो जाए, क्या कौन कौन से हैं, और प्राइम नंबर होने चाहिए, ओके। तो 60 को डिवाइड करो प्राइम डिवीजन मेथड से, हम लोग बचपन इसको पढ़ चुके हैं, ओके। 2 30 2 15 3 5 5 1, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 2 3 5, बट सेट्स में क्या होना चाहिए, यूनिक नंबर होना चाहिए, कोई नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसको जब रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 2 को केवल एक बार लिखना है, 2 3 और 5, ये हमारे जो है क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स, ओके, रोस्टर फॉर्म में। समझ में आ गया, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कोई भी, लाइक मैं हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा जिससे कि आपका जितना भी डाउट्स है, जितना भी प्रॉब्लम है, आप उसको रिजॉल्व कर सके। अब नेक्स्ट क्या है कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है 3 6 9 12, कोई सेट दिया हुआ है, ओके, उसमें ऐसे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब इसको बोल रहा है कि राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओके। जो ये 3 है वो क्या है, 3 × 1, ये 6 है, क्या हो गया
3 इंटू 2 9, 3 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 है। तो ये सेट है मान लो ए। अब इसमें देखो 3 कॉमन है सब में, 3 कॉमन है सब में, और ये क्या है 1 2 3 4, ये है क्या, ये नेचुरल नंबर है। अब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, अज्यूम कर लो व्हाट x सच दैट x इज इक्वल टू, ओके, ये जितने भी ना लाइक जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4, ये किसके मल्टीपल हैं, वो 3 के मल्टीपल हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू एन, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। एक कंडीशन हो गया क्या 3 इंटू एन, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर है तो मतलब अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 3 इंटू 1 3, n इज इक्वल टू 2 है 3 इंटू 2 दिस में 6, n इज इक्वल टू 3 है तो 3 इंटू 3 9, n इज इक्वल टू 4 है तो 3 इंटू 4 12। बट अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो नंबर बढ़ता जाएगा, इसलिए कंडीशन अप्लाई करेंगे एंड, और क्या हो सकता है जो स्मॉल n है वो क्या होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 4, ओके, ग्रेटर देन आर, बिकॉज अगर नहीं ये कंडीशन लगाओगे तो क्या, और नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18, ओके, 3 इंटू 7 21, ये सब भी आएगा। इसलिए बट हमको लिखना है क्या है, कौन से एलिमेंट्स के लिए 3 6 9 और 12 के लिए, ओके। तो 3 इंटू 1 मतलब 1 से स्टार्ट, अगर 1 यहाँ पे हो जाए 1 से स्टार्ट हो जाए और 4 तक चला जाए तो n क्या हो जाएगा फ्रॉम 1 टू 4। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, पक्का। तो कैसे लिखेंगे, ओके, तो जो 3 है वो 3 इंटू 1 लिख दिया, 6 को 3 इंटू 2 लिख दिया, 9 को 3 इंटू 3 लिख दिया और 12 को 3 इंटू 4 लिख दिया, ओके। जहाँ पे 1 2 3 और जो 4 है वो क्या है नेचुरल नंबर है, ओके, जो कि मल्टीपल है 3 का, तो उसको क्या लिख दिया x सच दैट, जहाँ पे x क्या है वो 3n फॉर्म में है, 3n फॉर्म में है और n क्या है वो नेचुरल नंबर है। अब इस कंडीशन को मतलब कंडीशन लगा देना है उसमें, उसको एक फिक्स्ड वैल्यू में फिक्स कर देना है, ओके। तो क्या कर दिया n जो है 1 से बड़ा है 4 से, 1 से बड़ा और बराबर है और 4 से छोटा और बराबर है, समझ में आ गया, ओके। n इज बिलोंगिंग फ्रॉम 1 टू 4, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। प्रीवियस क्वेश्चन कैसा था सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म, अब ये क्वेश्चन कैसा है सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर, ओके। फॉर एग्जांपल 2 कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 2 4 8 16 और 32, ऐसा है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे, अब इस एलिमेंट को देख चेक करो क्या है 2 टू द पावर 1, ये क्या है 2 टू द पावर 2, ये क्या है 2 टू द पावर 3, ये क्या है 2 टू द पावर 4, ये क्या है 2 टू द पावर 5, ओके। मतलब 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 5 फॉर्म में है। तो जो पावर में वो क्या आ रहा है, अगर देखो तो पावर में क्या आ रहा है नेचुरल नंबर आ रहा है नहीं आ रहा है 1 2 3 4 और 5, ओके। तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 5 तक है, ओके। कैसे लिख देंगे इसको, ओके, समझ में आ रहा है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। सेम तरीके से कंडीशन लगाएंगे, क्या हो गया x सच दैट x इस प्रकार है कि क्या x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, क्योंकि ये जो है 2 टू द पावर n के फॉर्म में है, जहां पे n क्या है नेचुरल नंबर है, n क्या है नेचुरल नंबर है। क्यों, इसको किस फॉर्म में लिखोगे देख चेक करो इसको 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5, जो पावर में वो क्या है नेचुरल नंबर है कि नहीं है, पक्का। तो इसीलिए लिख दिया इस तरीके से x सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n वेयर n जो है जो ये पावर है वो क्या है नेचुरल नंबर है, ओके। अब इसको फिक्स करना है हमको, जो 2 टू द पावर n है वो जो n है वो कहां से कहां तक होना चाहिए 1 से लेके 5 के बीच में होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे एंड जो n है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, क्योंकि 1 होना ही चाहिए इसलिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और लेस देन आर इक्वल टू 5, क्योंकि 5 भी होना चाहिए इसलिए लेस देन आर इक्वल टू 5, ओके। समझ में आ गया, तो ये है। अब इसके बेस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए अच्छे से। कोई सेट है ए 1 4 9 डॉट 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 टिल 100 है, ओके।
अब इसको देखो, ये बोल रहा है कि राइट दिस रोस्टर फॉर्म इन द सेट वेल्डर फॉर्म में। जो सेट है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सेट वेल्डर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? अब देखो 1 क्या है 1 स्क्वायर, 4 क्या है 2 स्क्वायर, 9 क्या है 3 स्क्वायर, उसके आगे क्या है 4 स्क्वायर, उसके आगे क्या है 5 स्क्वायर, और लास्ट वन देखो वो क्या है 10 स्क्वायर। ओके, जो ये है उसको क्या लिख सकते हो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? पक्का, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे जो पावर है वो फिक्स हो गया है, पावर जो है वो फिक्स हो गया है, बट जो बेस है वो क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? x सच दैट x इज इक्वल टू, अब बेस है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो n लिख देंगे n टू द पावर 2, पावर जो है क्या है वो फिक्स है। ओके, n टू द पावर 2 वेयर n क्या है नेचुरल नंबर है। अभी तो यहां तक हो गया नेचुरल नंबर, n टू द पावर 2 मतलब अगर नेचुरल नंबर लाइक n इज इक्वल टू 1 लिया तो 1 पावर 2, n इज इक्वल टू 2 लिया तो 2 टू पावर 2, n इज इक्वल टू 3 लिया तो 3 टू पावर 2 लाइक दैट, और n इज इक्वल टू 10 लिया तो 10 टू द पावर 2, यही सब मिल रहा है। परंतु अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, n इज इक्वल टू 10 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 12 भी हो सकता है, इसलिए उसको फिक्स कर देना है, कंडीशन लगा देना है। n जो है क्या होना चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 क्योंकि 1 होगा, ओके, लेस देन आर इक्वल टू 10 क्योंकि 10 भी होगा। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गया? पक्का 100%? ओके, आराम से पढ़ोगे तो पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, परेशान मत हो। ओके, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, जितने मार्क्स का होता है बोर्ड का एग्जाम आपका। ओके ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। समझ में आ गया? पक्का नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जस्ट आप लोग अपना बोर्ड का एग्जाम देकर आए हो। ओके, अब आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, विद इन अ वीक और 2 वीक्स के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, विद इन अ वीक ओनली रिजल्ट आपका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, कैसा क्वेश्चन है? अब चेक करना है कि यह जो सेट है वो नल सेट है कि नहीं है। मैं नल सेट के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, हम पढ़ा रहे हैं। ओके, तो नल सेट होता क्या है? ओके, मान लो कि कोई सेट है, उस सेट में जितने भी डिजिट्स हैं, ओके, वो क्या है ऑड नंबर्स हैं, तो क्या वो जो है किसी इवन नंबर से डिविजिबल होगा? नहीं ना, ऐसे थोड़ा सा चेक करते हैं ये नल सेट होगा क्या। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, अगर कोई सेट है, ओके, और उस सेट में जितने भी नंबर्स हैं वो ऑड नंबर हैं, और कंडीशन दे दिया गया है कि अब हमको नल सेट उसमें कन्वर्ट करना है, तो अगर ये इवन नंबर से डिविजिबल हो जाए, ओके, तो ऑड नंबर तो इवन नंबर से डिविजिबल होगा नहीं। ओके, तो जितने सेट जितने एलिमेंट्स हमको मिलेंगे वो क्या मिल जाएंगे, नल सेट के एलिमेंट मिल जाएंगे, मतलब नल सेट हो जाएगा। नल सेट का मतलब क्या हो जाएगा, कोई एलिमेंट ना हो, मतलब 5 हो। ओके, चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट? सब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। फर्स्ट थिंग, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, set of all natural numbers divisible by 2। अब बताओ सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, क्या पॉसिबल है क्या? ऑड नंबर क्यों क्या होते हैं 1 3 5 7 9, ओके, और डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2 हो सकता है क्या? ओके, ऑड नंबर क्या डिविजिबल होगा 2 से? नहीं, तो जो ये सेट होगा वो क्या होगा, ये जो सेट होगा वो क्या होगा, नल सेट होगा कि नहीं होगा? इसको ऐसे लिख सकते हो और 5 लिख सकते हो। ओके, नल सेट मतलब जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो। ओके, तो ये ऐसा हो गया, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व करो, केवल थियरी पढ़ के खत्म मत करो। थियरी में थोड़ा सा लगता है कि हाँ हो गया हो गया हो गया, बट रियल प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है, तभी आप एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स
अब बताओ क्या है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या ये हमारा नल सेट है क्या? हम लोग नल सेट की बात कर रहे हैं ना, नल सेट की, क्या ये नल सेट है क्या? अब इवन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। इसमें इवन नंबर्स है कि नहीं है? हाँ है, क्या? 2। ओके, तो नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। तो कि जो सेट है हमारा, मान लो वह यह है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 2। तो जब 2 एक एलिमेंट आ गया इसके अंदर 2, तो क्या है? ये नल सेट नहीं है। ओके, नॉट ओके नल सेट। ओके, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x such that x is a natural number and okay, x is less than 5 and x is greater than 7, कोई सेट है? ओके, उसमें क्या दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म दिया है क्या? x such that x is a natural number, ओके, और कंडीशन क्या दिया है? x is less than 5, x जो है 5 से छोटा हो, एंड x is greater than 7, मतलब कोई ऐसा नंबर हो सकता है क्या जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ओके, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई नंबर नहीं होगा। ओके, जब कोई नंबर होगा ही नहीं तो मतलब सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो सेट क्या होगा? नल सेट होगा। ओके, तो इसको इस फॉर्म में लिख दो और केवल 5 लिख दो। ओके, ये हमारा नल सेट है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो जब क्वेश्चन सॉल्व किया, ओके, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि आपका पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाए। ओके, अब पूछा जा रहा है कि सेट्स आर वेदर द गिवन सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, अब कोई भी सेट्स है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। फाइनाइट सेट्स है और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? जिसमें जितने भी एलिमेंट, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो वो काउंटेबल हो, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट मतलब जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो परंतु उसमें उसको काउंट न किया जा सके। मतलब जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट। काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, तो क्या हो गया? वो इनफाइनाइट सेट हो गया। इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स काउंट कर सकते हो क्या? नहीं। ओके, तो इनफाइनाइट हो सकता है। नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 काउंट कर सकते हो क्या? हाँ, क्योंकि कहां से कहां तक है? 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर वो काउंट करना है, कर सकते हो। ओके, प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 99 काउंट कर सकते हो। हाँ, ये क्या है? फाइनाइट है। एक तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है और प्लस फाइनाइट भी है, इसलिए फाइनाइट सेट्स हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? ओके, तो ये होता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। ओके, रियल नंबर फॉर एग्जांपल एक सेट है, उसमें क्या है? उसमें रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? इनफाइनाइट है। ओके, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। समझ में आ गया कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में अंतर क्या है? ओके, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तब कर लोगे। ओके ओके, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अब चेक करते हैं कि तो 2 सेट्स आर गिवन। ओके, अब दोनों सेट्स इक्वल सेट्स है कि नहीं है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन दैट। ओके, इक्वल सेट चेक करते हैं। इक्वल सेट, फॉर एग्जांपल सेट ए इज गिवन A B C D और B is given D C B A। ओके, अब इसमें हमको चेक करना है क्या सेट A और सेट B बराबर है क्या, इक्वल है क्या, इक्वल सेट है क्या, चेक करो। अब पहली बात, जो एलिमेंट्स दिए हैं सेट्स के अंदर उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, किसी भी ऑर्डर में दिए उसको मैटर नहीं करता। लाइक 1 2 3 4 5 लिखा हो और 5 4 3 2 1 लिखा हो, ओके, और 3 2 4 5 लिखा हो, कोई मतलब नहीं। ओके, सेम एलिमेंट्स हैं। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है? ए बी सी डी, यहाँ पे क्या है? डी सी बी ए, मतलब ए बी सी डी ही है। ओके, तो क्या हो गया? दोनों सेट्स क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये इक्वल सेट, इक्वल मतलब जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वो किस ऑर्डर में दिया है। ओके, कुछ नंबर पहले दिया बाद में दिया, कोई मतलब नहीं। ओके, 1 2 3 4 लिखा है और 3 2 1 4 लिख दे, कोई मतलब नहीं, वो सेम ही सेट है। समझ में आ गया? पक्का?
तो ऑर्डर जो एलिमेंट जो सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे। लाइक सेट ए इज गिवन व्हाट 2 4 6 8 10 and set B is given what x such that x is a positive even number, positive even integer, okay, and x is less than or equal to 10। अब यहाँ पे a सेट a दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, उसमें एलिमेंट्स क्या है 2 4 6 8 10, ओके, और b क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसमें एलिमेंट्स क्या है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं b को, तो किस फॉर्म में लिखेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब 2 होगा, ओके, और लेस देन 10 है तो 2 हो सकता है, 4 भी है पॉजिटिव है और इवन है, 6 भी है पॉजिटिव है इवन भी है, 8 है पॉजिटिव एंड इवन एंड 10 है। अब देखो दोनों जो सेट्स हैं वो इक्वल है कि नहीं है, तो क्या हो गया सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, जितने भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है उतने ही एलिमेंट सेट बी के अंदर है, ओके, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, इसको बोल देंगे इक्वल सेट्स। समझ में आ गया पक्का, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी का बेस पे। लाइक सेट ए गिवन है इक्वल सेट के बेस पे, ओके, सेट ए इज गिवन, थर्ड प्रॉब्लम, ओके, सेट ए इज गिवन, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 2 and 3 एंड सेट बी इज गिवन व्हाट x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। a में क्या एलिमेंट दिया हुआ 2 and 3, b में क्या है b को रोस्टर फॉर्म में दिया है, शेल बिल्डर फॉर्म में लिखा है, क्या लिखा है x such that x is a solution of this thing, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, हमने क्या किया स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म्स को, आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं इसको, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म्स, ओके, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3, तो यहाँ पे x प्लस 3 बाहर हो गया और बचा क्या x प्लस 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x की वैल्यू -2 और -3, तो b में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ रहा है -2 और -3, सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, क्या ये दोनों जो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है और एलिमेंट्स ऑफ सेट बी है बराबर है क्या, नहीं, तो क्या हो गया ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो ए और बी जो है वो इक्वल सेट नहीं है। समझ में आ गया पक्का, ओके, तो आज हम लोग क्या किए, जो भी हम लोग प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। समझ में आ गया सब कुछ, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप जो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, ओके, और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है ना उसको दबा दीजिएगा, ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना।